जादुई खिचड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। उसकी पत्नी गौरी और बेटा छोटू भी उसके साथ खेतों में काम करते थे, लेकिन फिर भी उनका गुजारा मुश्किल से चलता था। एक दिन माधव जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था कि उसे रास्ते में एक साधु मिले। साधु भूखे लग रहे थे, तो माधव ने अपने झोले से सूखी रोटी निकालकर उन्हें दे दी। साधु ने प्रेम से रोटी खाए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तू बड़ा दयालु है। मैं तुझे एक जादुई बर्तन देता हूँ। इसमें जब भी खिचड़ी डालोगे, ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल लोभ में आकर मत करना। माधव ने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया और जादुई बर्तन लेकर घर आ गया। जब उसने अपनी पत्नी गौरी को ये बात बताई, तो वह बहुत खुश हुई। उन्होंने बर्तन में खिचड़ी बनाए और देखा कि सचमुच खिचड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। अब उनके घर में कभी भूख की समस्या नहीं रही। गांव में खुशी की लहर। धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल गई कि माधव के पास कोई जादुई बर्तन है। वह रोज शाम को गांव के गरीबों को खिचड़ी खिलाने लगा। अब कोई भी भूखा नहीं रहता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। लेकिन गांव का मुखिया लालची था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बर्तन सच में जादुई हो सकता है। उसने माधव को बुलाकर पूछा, ये बर्तन तुझे कहाँ से मिला? माधव ने सच सच बता दिया कि एक साधु ने दिया है। मुखिया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह बर्तन मेरे पास आ जाए तो मैं राजा तक पहुंच सकता हूँ। जादुई बर्तन की चोरी। रात के अंधेरे में मुखिया ने अपने नौकरों को भेजकर माधव के घर से जादुई बर्तन चुरा लिया। अगली सुबह जब माधव और गौरी ने बर्तन को गायब पाया, तो वे बहुत दुखी हुए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। माधव को यकीन था कि सच की जीत होगी। उधर मुखिया ने बर्तन में खिचड़ी बनाए और खाने बैठ गया। लेकिन उसने साधु की चेतावनी नहीं सुनी थी कि इस बर्तन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने खिचड़ी निकालनी शुरू की, खिचड़ी बर्तन से बाहर गिरने लगी और रोकी नहीं रही थी। देखते ही देखते मुखिया का पूरा घर खिचड़ी से भर गया। नौकर चाकर चिल्लाने लगे, लेकिन खिचड़ी थी कि पूरे गांव में फैलने लगी। पूरा गांव खिचड़ी से लबालब हो गया। साधु का आगमन। उसी समय अचानक वही साधु गांव में आए। गांव वालों ने उनसे मदद की गुहार लगाई। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसने लोभ किया, उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ा। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और बर्तन को अपने पास बुला लिया। मुखिया हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साधु ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन बर्तन वापस माधव को दे दिया। उन्होंने माधव से कहा, अब इसे अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करना। गांव की तकदीर बदली। माधव और गौरी ने फिर से गांव के लोगों की सेवा शुरू कर दी। वे रोज सभी गरीबों को भोजन कराते। कुछ ही दिनों में गांव समृद्ध हो गया। खेतों में अच्छी फसलें होने लगी, क्योंकि अब सभी मिलजुल कर मेहनत करने लगे थे। धीरे धीरे गांव की हालत बदल गई और यह एक खुशहाल गांव बन गया। माधव और उसकी पत्नी गौरी की ईमानदारी और सेवा भावना के कारण उनका नाम हर जगह सम्मान से लिया जाने लगा। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और परोपकार की राह पर चलना चाहिए। लोभ और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चे मन से किया गया अच्छा काम हमेशा फलदायी होता है।